जम्मू कश्मीर में कल सुबह में एक मस्जिद में पूर्व एसएसपी आईपीएस पदाधिकारी अजान दे रहे थे, कुरान का पाठ कर रहे थे और वहाँ के स्थानीय आतंकवादी जिहादी संगठन से जुड़ा नेपोटिज्म वहाँ आए। एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए और उनको गोली मार दिया। कुरान का वह आयात भी पूरा नहीं पढ़ सके। अब केंद्र सरकार ये बतावे, वहाँ के राज्यपाल बतावे, वहाँ का स्थानीय प्रशासन बतावे, आप तो सुशासन की सरकार है, आपका तो सुशासन की सरकार है, तो लोग कुरान भी नहीं पढ़ पाएंगे, रामायण भी नहीं पढ़ पाएंगे अपने मस्जिद में, अपने मंदिर में, तब आप क्या सेवा दे रहे हैं। वहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लागू है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर तो किसी मुख्यमंत्री का तो हाथ नहीं है, वहाँ किसी मुख्यमंत्री तो नहीं है। इसका जवाब तो चाहिए। और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो स्थानीय आतंकवादी हैं, ये यहाँ पाकिस्तान का, वहाँ पर आकर के मोटरसाइकिल पर बैठ कर के गोली मार दिया और भाग गया। ये चलने वाली बात नहीं है, ये कहने वाली बात नहीं है। स्थानीय आतंकवादी जिहादी गैंग ने उनको मारा, इसके लिए वहाँ के प्रशासन जिम्मेवार है, वहाँ का राज्यपाल जिम्मेवार है और केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेवार है। जो आपने क्या दिया, जम्मू कश्मीर को क्या दिया। प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन पाकिस्तान से आप सेना को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। वहाँ उनके सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर नहीं आता है, न स्थानीय पुलिस नहीं जाती है आगे। कभी 55 हमारे जवान शहीद हो जाते, कभी क्या 4 जवान शहीद हो जाते हैं और एक बयान ही मात्र आता है, हम 4 के बदले 40 मारेंगे, हम 4 के बदले 40 मारेंगे, और कुछ होता नहीं है। जब एसएसपी पूर्व आईपीएस पदाधिकारी का कुरान पढ़ने के वक्त गोलियां मार दी जाती है, तो आपका प्रशासन क्या करता था। वहाँ पर आपका प्रशासन क्या करता था। वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लागू है, धारा 370 आपने ख़त्म किया। वहाँ पर तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। पाकिस्तान से आ गया, वहाँ पर स्थानीय आतंकवादी जो है वही देश की समस्या है। आंतरिक सुरक्षा के लिए स्थानीय आतंकवादी, स्थानीय नेपोटिज्म गैंग, स्थानीय संगठन से जुड़ा करने वाले व्यक्ति होते हैं। और आज यह जो हो रहा है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जिम्मेवार हैं और वहाँ के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जिम्मेवार हैं। ये पाकिस्तान का बहाना बना करके नहीं चलेगा, पाकिस्तान का बहाना बना करके नहीं चलेगा। पाकिस्तान से कैसे आ गया मोटरसाइकिल से 3 लड़का और गोली मार दिया, चला गया, भाग गया, ये कैसे हो गया, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और आपने केंद्रीय गृह मंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा। हमारे जवान 55 जवान प्रत्येक महीने शहादत होता है, बिना युद्ध लड़े ही हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। और आप क्योंकि वहाँ पर पुलिस का प्रोटेक्शन, सेना का जवान खुद वहाँ का क्षेत्र का ज्ञान है नहीं, वहाँ का क्षेत्र का तो ज्ञान है नहीं, और वहाँ पर पुलिस को उनको सुरक्षा में दिया नहीं जाता है। सेना का जवान जहाँ भी जाता है उसकी सुरक्षा के लिए आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए, कमांडो उसमें बैठा रहना चाहिए, और जो आतंकवादी को देखे और वहीं ऊपर से ही गोली मारते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह कभी और फिर घटना हो गया, कुछ दिन मुस्तैद रहे, उसके बाद फिर सो गए। ये केंद्र सरकार गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए और बयान देते हैं, जो घटनाएं हुई, चाचा जवान की हत्या हुई, वह उसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ था।
पाकिस्तान और चाइना का हाथ। तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? चाइना ने, पाकिस्तान ने साजिश रचा, आप क्या कर रहे थे? आपको सत्ता में नहीं बने रहना है, आप जाइए न, चले जाइए। तो दूसरा व्यक्ति बैठेगा, पाकिस्तान का, चाइना का नाम लेकर के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और आप अपनी कमजोरी को नहीं देखते हैं, आप अपनी कमजोरी को नहीं देखते हैं। हर जगह आतंकवादियों को प्रोटेक्शन मिलता है। आज नवाब यासीन मलिक देशद्रोही काम कर देते, 4 पुलिस सेना के पदाधिकारी का हत्या का आरोप है, वह केस की सुनवाई नहीं होती है। महाराष्ट्र में वह 40 ड्रोन पकड़ाया, उसके जो मुख्य अभियुक्त है उसको 2 बार न्यायालय से 10-10 वर्ष का सज़ा हुआ। देश विरोधी गतिविधि में 10 वर्ष का सज़ा किस एक्ट के तहत मिलता है? यासीन मलिक देश विरोधी ताकत का नेतृत्व कर रहे थे। कितना पुलिसकर्मी, कितना सेना के जवान, कितना पत्थरबाजी करवाए और उसको 10 वर्ष का सज़ा दिए। किस एक्ट के तहत? 55 सेना जवान का हत्या का आरोप केस है, वह केस का ट्रायल नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी चुप, गृह मंत्रालय चुप, और एक बोलने वाले थे किरण रिजिजू जी, उनको आपने कानून मंत्री से हटा दिए, अनुमंत्री से हटा दिए और कानून न्यायालय से आज अपराधियों को और देशद्रोही ताकत को सज़ा नहीं होती है, सज़ा होती है। आपने देखा ना, पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा का हत्या को निचली अदालत ने फांसी दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास दिया। यासीन मलिक को किस देशद्रोह के मामले में 10 वर्ष का सजा हुआ? किस एक्ट के तहत, किस कानून में लिखा हुआ है कि जो देश विरोधी ताकत को आपने यासीन मलिक को 10 वर्ष की सजा कैसे दिया? ये बताना चाहिए देश को, और प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए और कानून मंत्री को पूछना चाहिए। अगर आप नियम है, जब आप जजमेंट नहीं देते हैं, जजमेंट में खामियां हैं, उसका भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। केंद्र सरकार मशगूल है, हमको मिशन 2024 में फिर चुनाव जीतना है और देश में जम्मू कश्मीर में तो अभी जनप्रतिनिधि की सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में तो अभी राष्ट्रपति शासन है। इसके लिए पूर्व SSP IPS पदाधिकारी अजान के वक्त 6 बजे गोली मारे जाते हैं। पाकिस्तान का आतंकवादी वहां आकर के एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लड़का आकर के उन्हें गोली मार दिया। वह पाकिस्तान का था। स्थानीय प्रशासन शिथिल है, वहाँ के राज्यपाल शिथिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री शिथिल हैं। वे बयान दे दिए। मैंने पहले कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री का काम एक ही है, वे प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं। सर, उनको देश की सुरक्षा के बारे में कुछ भी नहीं। हम जाते हैं और आज जम्मू कश्मीर उनको 90 के पहले वाला घटना में 90-91 में जब गृह मंत्री बने थे भारत के, तब आतंकवादी अपना आपा खो बैठे थे और वे भयंकर, तब केंद्र सरकार में BP सिंह ने वहाँ पर राजमोहन गांधी जी को भेजे थे और 2 दिन में 300 आतंकवादियों के हाथ को गोली मारा गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं और ये कभी कह देते हैं, जो आग की धड़क आपके छाती में जला है वही आग की धड़क हमारे भी छाती में है, और हम 4 के बदले 40 मार देंगे।
क्यों मरा हमारा जवान, ये बताइए आप हमको। प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे नागरिक शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर में। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी, आपके गृह मंत्रालय को लेना पड़ेगा, आपके राज्यपाल को लेना पड़ेगा, आप वहाँ के स्थानीय प्रशासन को लेना पड़ेगा। आप योगी बाबा को तो आप घेरने में कोई कसर ही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, आदित्यनाथ योगी जी को घेरने में गृह मंत्री सबसे आगे हैं, बहुत सारे लोग आगे हैं। अगर और उनका जो बुलडोजर बाबा है, क्यों नहीं आतंकवादियों को क्या पनिशमेंट दी जाती है? जो आतंकवादी पकड़ा जाए, पुलिस पर गोलियां चलाई थी, बस 3 लड़का पकड़ा गया, उसके घर को क्यों नहीं तोड़ा गया? पुलिस क्यों नहीं उस पर गोली चलाई? गोली कैसे चलाएगा? वहाँ के राज्यपाल जी को कष्ट हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री को कष्ट हो जाएगा, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को आदेश ही नहीं देते हैं जो वह क्या करे। आपको तो कुछ करना है नहीं, और सिर्फ कभी कभी बोल देंगे 4 के बदले हम 40 मारेंगे। आज जम्मू कश्मीर का हालात 90 के दशक के बराबर हो गया है, और अजान के वक्त किसी पूर्व IPS को गोलियां मारे गए, मर भी गए। इसके लिए वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। आज जम्मू कश्मीर का हालात चिंताजनक है, और वहाँ पर बयान एक ही आता है, इसमें चाइना का और पाकिस्तान का गुप्त एजेंडा है, और चाइना और पाकिस्तान को दोनों हमारे विरोधी हैं। वह आपको फूल का माला पहनाएंगे, आप क्या करते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको बताना पड़ेगा। हमारे नागरिकों की हत्या होती है जम्मू कश्मीर में, हमारे सेना जवानों की हत्या होती है, और 55 जवान शहीद हो जाते हैं, और आपका बयान आता है जो हम 4 के बदले 40 मारेंगे। बस हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। और आपका एक पॉइंट कमज़ोर है। यासीन मलिक को 10 वर्ष की सज़ा हुई, 10 वर्ष की, 4-4, 5-5 सेना जवान का हत्या का, सेना के अफसर का हत्या का ऊपर केस है। वो केस को काहे आगे बढ़ाए? आज पुलिस इंस्पेक्टर, दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर गोली मार कर हत्या कर दे गए थे आतंकवादियों के द्वारा। उसको दिल्ली अदालत ने फांसी की सजा दिया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे आजीवन के कारावास की सजा दिया। क्या देशद्रोही कानून में 10 वर्ष के सजा का कौन सा एक्ट में नियम है? और प्रधानमंत्री को यह बात बोलना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को बोलना चाहिए न्यायालय से, और कानून मंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन ये बोल भी नहीं पाते हैं, कोई भी। हाँ, हमको पद तो दे दीजिए, हमको पद दे दीजिए, बस हमारे ऊपर हम भरोसा कीजिए। जब तक मोदी है देश में, देश अक्षुण्ण रहेगा। और आतंकवादी आते हैं बेस बदल करके हमारे जवानों की हत्या कर देते हैं, हमारे पूर्व SSP की हत्या कर देते हैं, आम नागरिकों की हत्या कर देते हैं, और हम हाथ पर हाथ भी बैठे हुए हैं। और सेना का भी प्रोटेक्शन, हेलीकॉप्टर की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई थी? वहाँ पर क्यों नहीं आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर बाबा के रूप में वहाँ पर कार्रवाई होती है? लेकिन नहीं, किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को कोर्ट से सज़ा होती है। अगर कोर्ट सज़ा देने में कुछ कमी करता है, यह कोर्ट को भी आपको लिखने का अधिकार है, कोर्ट को भी सुनने का अधिकार है, जो इसे फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी? यासीन मलिक में आपने क्यों किया? आतंकवादी को प्रोटेक्शन मिल जाना, कम सज़ा मिलना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। थैंक्स।